गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल की बात की। किसकी बात की? इलेक्ट्रिक डायपोल की। मीन्स विद्युत द्विध्रुव, राइट। एक बार हम देखते हैं ये होता क्या है। विद्युत द्विध्रुव होता था कि ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस का क्यू चार्ज है। अगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था हमने माना कि 2a था, तो ये विद्युत द्विध्रुव होता था जब सेम मैग्नीट्यूड, सेम परिमाण के कोई भी दो चार्ज अलग अलग रखे हुए हैं किसी एक डिस्टेंस पे। जहां हमने देखा था कि ये जो 2a डिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा छोटा डिस्टेंस होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते थे हम P वेक्टर इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a के लिए ये वाली बात हम लोग लास्ट टाइम कंप्लीट कर चुके थे। और साथ में हमने बात की थी कि जो P है, P वेक्टर की जो डायमेंशन है वो माइनस से कहाँ होती थी? प्लस की साइड होती थी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कहाँ होता है? प्लस से माइनस की तरफ होती है, ठीक है। आज हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि जो ये डायपोल है, ये डायपोल कितना पोटेंशियल देता है। पोटेंशियल जानते हैं अपन लोग क्या होता था? अगर ये कोई चार्ज Q है, इसके R पॉइंट पर अगर कोई P, अगर ये कोई चार्ज Q है, इसकी R दूरी पर कोई P पॉइंट रखा हुआ है, तो बच्चों इस P पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता था, विभव होता था, उसका मान होता है Vp इज इक्वल्स टू KQ अपॉन में R। ये क्या होता था? उसका विभव होता था। तो ये वाली बात हम लोग कर चुके थे लास्ट टाइम। आज हमें पढ़ना है, ये बात एक चार्ज के लिए था विभव का। आज हमें देखना है इन दोनों चार्ज की वजह से विभव कितना होगा। तो हम पहले इस चार्ज से निकालेंगे और फिर इस चार्ज से निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो हम कहेंगे इस डायपोल की वजह से कैसा विभव होगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, हम टॉपिक पे चलते हैं और लिखते हैं उसे। तो टॉपिक का हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल due to an electric dipole at any point r comma theta। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट r comma थीटा। तो इसके लिए लिखा हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव की वजह से, नहीं के कारण, है ना। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव किसी r कोमा थीटा बिंदु पर, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव किसी r कोमा थीटा बिंदु पर। ये आज का टॉपिक हमारा ये है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस टॉपिक से हम देखते हैं, सबसे पहले हम टॉपिक से समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल क्या कहता है। ये देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया हमने, ये क्या है? माइनस का Q। थोड़ा नीचे बनाते हैं ताकि डायग्राम में हमें दिक्कत नहीं आए, है ना। ये क्या है? माइनस का Q। ये लिया हमने क्या? प्लस का Q। माइनस Q इस पॉइंट पर है और ये है प्लस Q इस पॉइंट पर, राइट। बच्चों हमने कहा इन दोनों की जो डिस्टेंस है, सपोज की कितनी है? 2a है।
राइट। इन दोनों की जो डिस्टेंस है माइनस क्यू की प्लस क्यू से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2a है। विद्युत द्विध्रुव, ये हो गया द्विध्रुव, मतलब कि ये क्या हो गया, डायपोल। इसके कारण, इस डायपोल की वजह से आपको किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, मैंने मान लिया ये पॉइंट है कोई, जिसको नाम दिया पॉइंट P, इस पॉइंट पर क्या निकालना है, इसकी वजह से विभव, इसकी वजह से पोटेंशियल, और इस प्लस में Q की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल। तो हमने क्या कहा, सपोज क्या ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, जो 2a डिस्टेंस पे है, इसको बीच में से देखा तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, a है, और ये डिस्टेंस भी कितनी है, a है। इस ओरिजिन से हमने इस पर एक लाइन डाली जो कि थीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है बच्चों, ये एंगल बना रही है ये थीटा। कहाँ से कहाँ तक के लिए, डायपोल के लिए इस पॉइंट से थीटा एंगल बना रही है, और जिसकी जो डिस्टेंस है वो हमने कहा, सपोज कीजिए वो डिस्टेंस कितनी है, r है, मतलब ये डिस्टेंस a, ये कितनी है, r है। r थीटा पे आपको क्या निकालना है, विभव का मान निकालना है, ये पॉइंट है, मतलब आपको यहाँ से इस पे, इन दोनों की वजह से इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए हमने क्या कहा, माइनस क्यू और प्लस क्यू से इसकी दूरी कितनी है, कितनी डिस्टेंस है माइनस क्यू से, तो हमने कहा जो ये डिस्टेंस दे रखी है, राइट, इसे हमने नाम दे दिया एक r1। और स्टूडेंट इस, ये थोड़ी सी लाइन सीधी बनेगी, है ना, बहुत टेढ़ी लग रही है, इसे हमने क्या नाम दे दिया, r1, और इस पॉइंट के लिए क्या नाम दे दिया है, r2। ये जो डिस्टेंस है r2, और जो ये डिस्टेंस है वो कितनी है, r1, और ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, r है, r1 और r2 है। क्लियर हो गई बात। अब आपको इस पॉइंट P पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों की वजह से पोटेंशियल की मान को ज्ञात करना है। तो ये काफी सिंपल है निकालना हमारे लिए। देखिए ये है माइनस क्यू, ठीक है, तो मैंने लिखा माइनस क्यू आवेश के कारण विभव कितना हो जाएगा, माइनस क्यू के कारण, इस पॉइंट पर माइनस क्यू की वजह से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r1 है, तो क्या आएगा, v1 नाम दे देते हैं इसकी वजह से r1 की, है ना, v1 बराबर आ जाएगा कितना, k माइनस क्यू अपॉन में r1, जिसको दे दी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और प्लस में q, ये प्लस में q चार्ज है, इसकी वजह से क्या होगा, प्लस में q आवेश के कारण विभव, तो देखिए ये कितना आएगा, प्लस में q की वजह से r2 डिस्टेंस पर इस p पॉइंट पे कितना आया, v2 इज इक्वल्स टू k प्लस क्यू अपॉन में r2। ये क्या है बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 है, इसे लिखिए और यहाँ लिख लीजिए पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और इसमें लिख दीजिए पोटेंशियल ड्यू टू प्लस में क्यू चार्ज, ठीक है, और इसको लिखिए, और इस पॉइंट P पर इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पहले यहाँ तक लिखिए इसको,
तो आगे चलते हैं इसमें। ये कितना आया V1 माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर V1 प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर क्या आया हमारे पास में V2 आया। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पर एक तो V1 आ गया, एक V2 आ गया, तो दोनों की वजह से नेट कितना हो जाएगा, हम लिख देंगे आगे नेट पोटेंशियल। ठीक, मतलब कि कुल विभव कितना हो गया, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। और इसको हमने सिंपल ऐड क्यों किया है, क्योंकि ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है जिनको हम सिंपल ऐड कर देते हैं। तो ये कितना आया, देखिए माइनस के क्यू अपॉन में R1 प्लस के क्यू अपॉन R2। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, के क्यू कॉमन ले लिया और इसमें लिख दूं मैं 1 अपॉन में R2 माइनस 1 अपॉन R1। R2 प्लस का इसलिए बाहर ले लिया पहले, इसको वहां भेज दिया माइनस R1। ठीक, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, के क्यू R2 R1, तो मैंने लिखा यहाँ पर R2 R1 और ये कितना आ जाएगा R1 माइनस R2, किसकी वैल्यू आ गई, नेट पोटेंशियल की, जिसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। तो लिखिए इसे इक्वेशन नंबर 3 के लिए कि इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 3 नेट पोटेंशियल को। तो देखिए अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, पोटेंशियल कितना आया, R1 R2 के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें किसके फॉर्म में चाहिए, R और थीटा के फॉर्म में चाहिए। तो R और थीटा इसको बनाने के लिए हमें कुछ टर्म्स हैं जिनको मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में उनको रख देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 के लिए देखिए आगे चलते हैं हम लोग, और मैं इसको ऊपर वाले को इरेज कर देती हूँ और इसको जो इक्वेशन नंबर 3 है उसे हम लोग थोड़ा साइड में लिख देते हैं ताकि हमें ये याद रहे हमें इसको फाइंड आउट करना है। नेट पोटेंशियल कितना आ रहा है, के क्यू R1 माइनस R2 अपॉन में R1 R2, ये है इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो अब इनको सबको इरेज कर देते हैं एक बार हम और R1 R2 के मान को निकालते हैं। देखिए इसके लिए हम कैसे निकालेंगे इसे, V इज इक्वल टू आ गया के क्यू R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। ठीक है, देखिए ये दे रखा है R1, ये क्या दे रखा है R2। एक बार इस को थोड़ा सा साइड में बना देते हैं ताकि इसको मिटा सकें हम। ये डायग्राम कुछ ऐसा है, यहाँ चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ चार्ज है स्टूडेंट्स प्लस क्यू, P पॉइंट बना हुआ है फिर हमारे पास में कुछ इस प्रकार से, जिसमें ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है a, ये डिस्टेंस भी कितनी है a है, ये क्या है डिस्टेंस r है जिसका एंगल कितना है थीटा है। ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक के लिए ये पॉइंट है P जिसकी वैल्यू R2 है, इसकी वैल्यू कितनी है R1 है। ठीक है, अब देखिए ये ओरिजिन है, ये क्या है ओ ओरिजिन। अब इसको मिटाते हैं यहाँ पे, अब स्टूडेंट हमें इस डायग्राम से R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं
So for R1 minus R2 and R1 R2 we can get from when we draw, देखिए हम कैसे निकालेंगे इसको R1 और R2, ठीक है स्टूडेंट, ये R डिस्टेंस है, यहाँ पे इस Q से माइनस Q से यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, मतलब एक लंब डाला और उस लंब को इस लंबाई से मिला दिया। ये जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं उसे नाम क्या दिया हमने, नाम दिया इसको हमने C, ठीक। और जो ये प्लस का Q है इससे हमने एक परपेंडिकुलर डाला ये, जिसे नाम क्या दिया D, ठीक है। इससे हुआ क्या कि देखिए आपको मालूम है कि जो ये A जो डिस्टेंस है, ये जो A डिस्टेंस है वो बहुत छोटी है। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, ये P और C तक, ये वाला ट्रायंगल, इस त्रिभुज की बात करूं तो हम क्या कहेंगे, ये A डिस्टेंस बहुत छोटी है। तो अगर ये बहुत छोटी है तो R1 किसके इक्वल हो जाएगा, इस PC के बराबर हो जाएगा, ये लेंथ PC के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसमें हमने लिखा when we draw perpendicular on AC and BD from point A and B, from point A and B, from point A and B on line OP respectively, हिंदी मीडियम वाले लिखे इसमें, अतः R1 माइनस R2 तथा R1 R2 का मान ज्ञात करने के लिए हम AC व BD पर एक लंब डालेंगे, AC एंड BD पर एक लंब डालेंगे बिंदु A व B से, जो कि OP पे डाला जाएगा, ठीक है। इसको लिखिए, देन हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।
तो लिखते हैं आगे इसमें, देखिए हमने इसमें लिखा R1 माइनस R2 और R1 R2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, R1 माइनस R2 और R1 R2 की वैल्यू को निकालने के लिए हमने क्या किया बच्चों, इस A को बहुत क्या माना, छोटा माना। ठीक है, अगर इस A को बहुत छोटा मानेंगे तो देखते हैं हम क्या होता है। पहले आपने ये लिख लिया कि हमने इस पे क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला पॉइंट A से, कहाँ पर, PC पर। ठीक है, इसको लिखने के बाद आगे चलते हैं। इसमें लिखिए, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकल है जो निकालना चाह रहे हैं हम। देखिए, अगर आप सोचिए ये जो R है ना, अगर ये R बहुत ज़्यादा बड़ा है किससे, A से, मतलब ये A बहुत छोटा है, R बहुत बड़ा है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये AP बराबर किसके हो सकता है, PC के। देन AP किसके इक्वल हो सकता है बच्चों, PC के हो सकता है। ठीक है, और इसी तरीके से हम कह सकते हैं R बहुत बड़ा है, इस वाले A से भी बड़ा है, तो ये OP किसके बराबर हो सकता है, PD। अगर ये वाली लेंथ बहुत छोटी है तो हम कह सकते हैं कि PD बराबर किसके हो सकता है, PB के, है ना। एंड PD इज इक्वल्स टू PB, लिखिए इसे, PD बराबर किसके हो गया, PB के। तो देखिए एक बार, अब हमने इनको बराबर कर दिया, तो हम इसमें लिख सकते हैं आगे कि बच्चों ये जो OP है, OP है ना, OP को क्या बोल सकते हैं, OP इज इक्वल, OP को दो भाग में तोड़ लें, OD और DP। OP इज इक्वल्स टू OD प्लस में DP, है ना। अब देखो OP कितना दे रखा है आपको, R दे रखा है, ये तो सीधा सीधा R इक्वल OD, ये वाली डिस्टेंस है ना। अगर ये A है, यहाँ बना हुआ है थीटा, तो ये कैसे हो जाएगा, A cos थीटा। देखिए जरा, अगर ये A है, यहाँ थीटा है ना, और ये अगर ऐसे लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, A cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा, A sin थीटा। तो हमने इसको क्या बोल दिया, OD को A cos थीटा प्लस DP कितना आया है हमारे पास में, DP बराबर क्या है, अभी हमने DP को PB के, मतलब कि R2 के, राइट। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिल रहा है, R2 इज इक्वल्स टू R माइनस में A cos थीटा। एक तो हमें R चाहिए था, इक्वेशन नंबर 4, R2 चाहिए था, दूसरा क्या चाहिए, R1 चाहिए। तो देखो R1 के लिए यहां से करते हैं इसको, R1 इस त्रिभुज से, इससे, है ना, CP किसके बराबर हो सकता है, OC प्लस OP के बराबर, है ना। CP इसकी जो वैल्यू है, देखो CP को हमने AP माना हुआ है, CP AP है ना, तो CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AP के बराबर R1 इक्वल OC अगर ये A है, ये थीटा है, तो बच्चों ये भी थीटा होगा, तो ये कितना हो गया, A cos थीटा। तो लिखा A cos थीटा प्लस OP कितना है, R है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई,
R1 की, जिसे हमने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 5 दे दी। ठीक, तो हमें क्या मिल गया, R1 और R2। अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पहले इसको राइट डाउन कीजिए, देन देखते हैं इसको हम। हाँ, तो ये आपने लिख लिया होगा। चलते हैं इसमें आगे हम। देखिए अब हमें क्या मिला, R1 और R2 मिल गया। ठीक है, हमें चाहिए क्या, R1 R2 और R1 माइनस R2। तो देखिए इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि अब हमको इसका कोई काम नहीं है अभी डायग्राम का, और इन वैल्यू को एक साथ रखते हैं। देखिए R1 कितना आया, A cos थीटा प्लस R, और R2 कितना आया, R माइनस में A cos थीटा। राइट, आपको चाहिए क्या, R1 माइनस R2 यहाँ वैल्यू रखने के लिए। तो देखो R1 माइनस R2 कितना आएगा, ऊपर इक्वेशन से लिखा A cos थीटा प्लस R माइनस R माइनस A cos थीटा। ठीक है, R तो हो गया कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब कि 2A cos थीटा। तो बच्चों हमें R1 माइनस R2 कितना मिला, 2A cos थीटा मिला। ठीक है, दूसरी बात देखिए, R1 R2 चाहिए हमें, दोनों का गुना क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा। तो देखिए R1 R2 क्या लिखें, इसको दोनों को गुना कर दें, मतलब R प्लस A cos थीटा, और ये कितना आएगा, R माइनस में A cos थीटा। ठीक, अब आपको मालूम है A माइनस B, A प्लस B क्या होता था,
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हम क्या लिख सकते हैं, R1 R2 को R का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो हमें एक तो R1 माइनस R2 मिल गया और दूसरा क्या मिला, R1 R2 मिल गया। अब इनकी वैल्यू हम इनको रखते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट यहीं से चलते हैं आगे। यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि जो ये आर स्क्वायर में से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा घट रहा है। आपको मालूम है ना कि जो आर स्क्वायर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है किससे, ए स्क्वायर से। अगर ये टर्म बहुत ज़्यादा है तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि R1 R2 को आर स्क्वायर ये लिख सकते हैं। जब ये वाली टर्म बहुत बड़ी है, ए स्क्वायर छोटी है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। तो R1 माइनस R2 कितना आया, 2a कॉस थीटा। R1 R2 कितना आया, आर स्क्वायर। तो देखिए इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 5 और इसे दे देते हैं 6। इक्वेशन 5 व 6 को 3 में रखने पर, 3 में, ठीक है। तो 3 कहाँ है, ये रही। हमें चाहिए क्या, पोटेंशियल। तो क्या लिया हमने, V इज इक्वल्स टू के क्यू R1 माइनस R2 कितना है, 2a कॉस थीटा, 2a कॉस थीटा अपॉन में R1 R2 कितना है बच्चों, R का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आप जानते हैं ये क्या मिला हमें, Q, और ये क्या मिला 2a। क्या P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a आता था, P इज इक्वल्स टू कितना आता था, Q इंटू 2a। तो Q 2a को क्या लिख सकते हैं हम, P। तो इसमें हमने बनाया V इज इक्वल्स टू K, तो एज इट इज K, Q इंटू 2a P, तो K P कॉस थीटा अपॉन में R का स्क्वायर। ये टर्म आ गई हमारे पास कि V इज इक्वल टू कितना होगा, के पी कॉस थीटा अपॉन में R का स्क्वायर। तो इसको लिखिए सबसे पहले, फिर डिस्कशन करते हैं इसमें हम आगे। V इज इक्वल टू कितना आया है, के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। देखिए इसमें आगे चलते हैं हम। ये हमने क्या लिखा, V इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों को याद रखने के लिए है, ये आपको याद होना चाहिए कि जो पोटेंशियल है V, वो किसी भी डायपोल के कारण, किसी भी ध्रुव के कारण के पी कॉस थीटा अपॉन में R का स्क्वायर आता है, ठीक। इसे हमने क्या बोला, एक अदिश राशि। क्यों बोला, क्योंकि ये किस में मिला हमें, अदिश में मिला। सपोज कीजिए हमें सदिश में लेना है, तो
तो सदिश के लिए क्या करें हम, इसमें ऊपर नीचे एक बार आर का गुना कर देते हैं। देखिए के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ऊपर नीचे किया आर का मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या हुआ, ये क्या बन गया, के पी आर कॉस थीटा अपॉन में आर की पावर 3। एक बात बताइए, अगर आपके पास लिखा हुआ है पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर ऐसे, क्योंकि P और R जो डायपोल है और उसका R बनाया था ऐसे था ना, ये माइनस का चार्ज था, ये प्लस का चार्ज था, और ये R ऐसे था, है ना। माइनस से प्लस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। ये R है जो कितना है, थीटा एंगल पर है। अगर इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है तो हम ऐसे लिख सकते हैं P वेक्टर डॉट R वेक्टर को पी आर कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। अब बताओ पी आर कॉस थीटा, यहाँ से पी आर कॉस थीटा को सीधा क्या लिख दे, पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो देखिए v इज इक्वल टू ये आया के, पी आर कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन में आर की पावर कितनी हो गई है, 3। और ये कैसी फॉर्म बन गई बच्चों, इसकी एक वेक्टर फॉर्म, यानी कि सदिश राशि। तो इसको लिख लीजिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, काफ़ी क्वेश्चंस में और आगे के मैटर के अंदर वो काम आएगा कि पोटेंशियल डायपोल मोमेंट की वजह से कितना होता है, के पी कॉस थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। लिखिए इसे। सो स्टूडेंट, इसी के साथ में हम लोगों का ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, और इसकी वैल्यू ये आपको याद होनी चाहिए, v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर का क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, राइट। थैंक यू।